नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। शहज़ादा करीमी चैनल पे खुश आमदीद। अज़ीज़ साथियों, आज चूँकि इंटर एग्ज़ाम का उर्दू का पेपर था, जिसके लिए हम आज आपके सामने इसका आंसर की इसके जवाबात लेकर आए हैं, ताकि एग्ज़ाम देने के बाद जो एक फ़िक्र होती है कि जल्दी से जल्दी हम जवाबात देख लें, ताकि दिल को इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो जाए, दिल को इत्मीनान हो जाए। इसीलिए हम आपके सामने आज आंसर की लेकर आए हैं। थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन आप इस आंसर की को देखें और आप अपने जवाबात मिलाएं। आप इसके लिए बेफिक्र रहें कि आपने किस तरह एग्ज़ाम दिया। आप इसको अब ज़्यादा नहीं सोचें। आपने अपना बहुत कुछ दिया, बेहतर ही नहीं बेहतरीन दिया है, इसीलिए अब उसके बारे में नहीं सोचें, बल्कि आप एग्ज़ाम हो चुका, अब बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए, इसके लिए आप अल्लाह से दुआ करें। बाकी अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। कबल इसके कि हम आपको उसके बारे में बताएं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब हम बिला किसी ताखिर के आंसर की तरफ चलते हैं। आप हमारे सामने जो पीडीएफ देख रहे होंगे वो है एच। क्या है वो? एच। क्या है? एच। आप इसको देख लिए होंगे। हम चलते हैं। सबसे पहले हिदायत आप पढ़ लिए होंगे जो इसमें दिया हुआ है। उम्मीदवारों को OMR जवाबी पर्चा में अपना सवालिया किताबचा का सीरियल नंबर 10 हिंदियों में लिखना होगा। ये सब आप अच्छी तरह देख रहे होंगे। हम बिला किसी ताखिर के डायरेक्ट जवाब की तरफ चलते हैं। हम आज आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जवाबात बताएंगे मुख्तसरन अंदाज में। इसीलिए आप बेफिक्र रहें कि आपने सब्जेक्टिव में क्या लिखा था या ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा था, हम दोनों आपको बताएंगे। देखिए आज का सवाल है, सबसे पहला सवाल, मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे? 35 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल। तो इसका सही जवाब है 35 साल। क्या सही जवाब है? 35 साल। क्या जवाब है? 35 साल। अगला सवाल आपके सामने है, मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, बांग्लादेश में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब के मक्का में इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 3, उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए। अमालनामा, काला पानी, अपनी तलाश में, अभी सुन लो मुझसे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काला पानी। क्या है? काला पानी। अगला सवाल आपके सामने है, एहसान दानिश की तहरीर का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? सिन्फ आपसे पूछा गया है, सवानिह से, खाका से, खुद नविश्त से या ऑप्शन डी तनकीद से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खुद नविश्त से। क्या है? खुद नविश्त से। अगला सवाल आपके सामने है, फसाना अजायब क्या है? इस तरह के सवालात आपके सिर्फ मैट्रिक इंटर में नहीं, बल्कि इस तरह के सवालात स्टेट, उसके आगे बीपीएससी TRE 4 या इससे पहले जो TRE 1, 2, 3 आया, तो इस तरह के सवालात वहां भी पूछे गए हैं। इसलिए आप अभी से उर्दू की तैयारी या उर्दू की पढ़ाई इस हिसाब से कीजिए, ताकि आपको आगे अगर टीचिंग लाइन में एग्जाम देनी हो तो वहां आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए, पांचवा सवाल है, फसाना अजायब क्या है? अफसाना, दास्तान, नाफिल, मसनफी। तो आप यहां फसाना देख के ये नहीं मारिएगा, बल्कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फसाना अजायब क्या है? दास्तान है। क्या है? दास्तान। क्या है? दास्तान। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 6, रजब अली बैग सरवर कहां के बाशिंदा थे? सरवर पढ़िए, सुरूर दोनों पढ़ते हैं। लखनऊ के, इलाहाबाद के, अलीगढ़ के, कानपुर के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्या? लखनऊ के ये बाशिंदा थे, लखनऊ के रहने वाले थे। अगला सवाल आपके सामने है, फसाना आजाद में कहां की मुआशरत पेश की गई है? मुआशरत के माना होते हैं रहने सहने की, रहने सहने का तर्ज, तर्ज जिंदगी जिसे कहते हैं। कहां की मुआशरत पेश की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ में।
نہ کہ دہلی یا حیدرآباد یا عظیم آباد نہیں، بلکہ کیا ہے؟ لکھنؤ میں۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، عود ہندی کے علاوہ غالب کے خطوط کے دوسرے مجموعہ کا کیا نام ہے؟ غبار خاطر، حرف آشنا، اردو معلی، مجموعہ مکاتب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے، یہ غالب ہے، تو آپشن سی کیا ہے؟ اردو معلی۔ کیا ہے؟ اردو معلی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، مرزا غالب کی وفات کب ہوئی؟ 1868 میں، 1870 میں، 1869 میں، 1867 میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 1869 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، ان میں سے کون سی نظم علی سردار جعفری کی ہے؟ میرا سفر، سفر نامہ، میرا گھر، جستجو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، میرا سفر، یہ علی سردار جعفری کی نظم ہے۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، میر امن کا تخلص کیا تھا؟ افوس، امان، انشا یا لطف؟ تو اس کا صحیح جواب ہے لطف، آپشن ڈی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، اردو کی پہلی ادبی داستان کی نشاندہی کیجیے۔ پہلی ادبی داستان کی نشاندہی کیجیے، یہ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے۔ فسانہ عجائب، سبرس، باغ و بہار، فسانہ آزاد؟ تو اردو کی پہلی ادبی داستان ہے آپشن بی، سبرس۔ کیا ہے؟ سبرس۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں یہاں پر نیچے دیا ہوا ہے داستان، آپ اس طرح دماغ لگا کر بھی کوشچن بنا سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایگزامینر ہوتا ہے کہ وہ اوپر میں جو سوال آپ کے پوچھا اس کا جواب آپ کو نیچے میں ہی دے دے گا۔ تو یہیں پر اسی طرح ہے کہ داستان سبرس کے مصنف کون ہے؟ ولی دکنی، رجب علی بیگ، ملا وجہی، رتن ناتھ سرشار؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ملا وجہی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی یہ پوچھا گیا ہے، عربی سے، فارسی سے، مغرب سے، یونان سے؟ کہاں پوچھا ہے، کس زبان سے یہ نہیں پوچھا ہے، کہاں سے آئی یعنی کس دیش سے آئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مغرب سے آئی۔ مختصر افسانے کہاں سے آئی؟ مغرب سے آئی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، توبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام بتائیے۔ ارجن سنگھ، بشن سنگھ، ہری سنگھ، فضل دین؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، بشن سنگھ۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 16، مختصر افسانے کی داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ یعنی کس نے اس کی بنیاد ڈالی؟ داغ بیل دینا، بنیاد ڈالنا، پریم چند، بیدی، سعادت حسن منٹو یا آپشن ڈی، سجاد حیدر یلدرم؟ تو اس کا صحیح جواب آپ کے کتاب کے حساب سے ہے آپشن ڈی، سجاد حیدر یلدرم۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 17، ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ سن 1936 میں، سن 1932 میں، سن 1934 میں، سن 1940 میں؟ تو اس کا بھی صحیح جواب ہے آپشن اے، سن 1936 میں ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز ہوا۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 18، سوال نمبر 18 کیا پوچھا گیا ہے؟ سعادت حسن منٹو کی وفات کب ہوئی؟ سعادت حسن منٹو کی وفات کب ہوئی؟ سن 1955 میں، سن 1956 میں، سن 1957 میں، سن 1954 میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، سن 1955 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، پرومس کس کا افسانہ ہے؟ پرومس کس کا افسانہ ہے؟ شکیلہ اختر کا، آپشن بی جیلانی بانو کا، آپشن سی عصمت چغتائی کا، آپشن ڈی شفیع جاوید کا؟ تو آپ کو پتا ہے کہ پرومس کس کا افسانہ ہے؟ آپشن بی جیلانی بانو کا۔ کس کا ہے؟ جیلانی بانو کا۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، پرومس کیا ہے؟ ناول ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے یا مثنوی ہے؟ تو سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہے آپشن سی، پرومس کیا ہے؟ یہ ایک افسانہ ہے۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، مرزا نوشا کسے کہا جاتا ہے؟ میر کو، درد کو، غالب کو یا آپشن ڈی مومن کو؟ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہے بھی کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے، مرزا نوشا کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن سی،
अल्लामा गालिब को। सवाल नंबर 22 है, एक शेर आपसे पूछा गया है खबर गरम उनके आने की। यह मिसरा किस शायर का है? गालिब का, मीर का, सौदा का या फिर दर्द का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये किसका है? गालिब का। किसका है? गालिब का। अगला सवाल आपके सामने है, दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? अजान, बंदूक या ऑप्शन सी बाग या ऑप्शन डी अफवाह? तो सवाल नंबर 23 का सही जवाब है मुजक्कर कौन सा लफ्ज है? ऑप्शन सी बाग। कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? बाग। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 24, दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? बाजार, इजहार, इशारा, पोशाक? तो इसका सही जवाब है जो मुअन्नस है ऑप्शन डी पोशाक। ये क्या है? मुअन्नस है। पोशाक क्या है? मुअन्नस है। बाकी बाजार ये भी मुजक्कर है, इजहार और इशारा ये भी मुजक्कर है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 25, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? इसमें आला किसे कहते हैं? हथियार या औजार के नाम को इसमें आला कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है, दस्ताना है, कुतुब खाना है, सजावट है, खूबसूरत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दस्ताना है। क्या है? दस्ताना है। अगला सवाल आपके सामने है, दर्जे झेल में इसमें मारिफा कौन है? इसमें मारिफा आपको पता होगा, खास जगह खास चीज के नाम को क्या कहा जाता? इसमें मारिफा। तो पूछा गया है इसमें मारिफा कौन है? गंगा, पहाड़, आदमी या नदी? तो इसका सही जवाब है क्या? ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए गंगा क्या है? इसमें मारिफा है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 27, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए, लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? खिताब, तखल्लुस, लक़ब, कुन्नियत? तो खिताब तो सरकार की तरफ से दिया जाता, तखल्लुस शायर अपना रखता, कुन्नियत अबुन वगैरह जो शुरू में है उसको कहा जाता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। किसको कहा जाता? उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जिल्लत की जिद क्या होगी? जिल्लत की जिद क्या होगी? इज्जत, वफा, हया या ऑप्शन बी अजमत? तो सवाल नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन ए इज्जत। जिल्लत की जिद क्या होगी? इज्जत। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 29, नाक में दम करने का क्या मतलब है? नाक में दवा डालना, गुरूर करना, बेपरवाह होना, परेशान करना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परेशान करना। नाक में दम करना, परेशान करना। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30, शौक का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ आप जानते होंगे कि जिसके अल्फाज अलग अलग हो लेकिन माना एक हो। ज़ौक़, खौफ, शालिक, लुत्फ। तो शौक़ व ज़ौक़ क्या इस्तेमाल होता है? शौक़ व ज़ौक़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ज़ौक़। अगला सवाल आपके सामने है, सिहरुल बयान क्या है? मसनवी, रुबाई, नाफिल, कसीदा? इस तरह के सवालात बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया है, इसीलिए आप इन सवालों को भी एकदम याद रखिएगा ताकि आपको आगे उर्दू के किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। और हम आपको बीच में कह दें कि आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 की मुकम्मल तैयारी इंशाअल्लाह अज़ीज हम अपने इसी चैनल के जरिए आपकी कराएंगे। आप में से जो भी बच्चे हों उन्हें जरूर इसके बारे में बाखबर कीजिएगा। तो इसका सही सहरुल बयान क्या है? मसनवी है, रुबाई है, नावल है, कसीदा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मसनवी। सहरुल बयान मसनवी है। क्या है? मसनवी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 32 आपके सामने है, आसान सवाल है, नस्म जदीद के इर्तिका में, परवान चढ़ाने में, इर्तिका परवान चढ़ाने में, आगे बढ़ाने में किस अंजुमन की तारीखी अहमियत है? अंजुमन पंजाब, अदबी अंजुमन, अंजुमन हिमायत इस्लाम, अंजुमन तरक्की उर्दू? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंजुमन पंजाब। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 33, दर्जे झेल में शुआरा में से किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है? शाद असीम आबादी, गालिब, अल्लामा इकबाल या ऑप्शन डी साहिर लुधियानवी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन है? साहिर लुधियानवी। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 34,
गुरेज का ताल्लुक किस सिनफे शायरी से है। इस तरह का सवाल भी, इस तरह का सेम सवाल भी पीएससी के जो टीचर एग्जाम होते हैं, टीआरई टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, उसमें भी पूछा गया है। गुरेज का ताल्लुक किस सिनफे शायरी से है। गजल से है, मरसिया से है, रुबाई से है, कसीदा से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किससे है, मरसिया से है। अगला सवाल आपके सामने है जिसका नंबर है सवाल नंबर 35। इनमें से कौन उर्दू शायरी के अहद जर्री का शायर है। वली दकनी, वली दकनी, सौदा, बशीर बद्र, या फिर फैज अहमद फैज। तो अहद जर्री कौन है यहां पर। सौदा कौन है यहां पर, सौदा, ऑप्शन बी। अगला सवाल आपके सामने है सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36, राशिक की पैदाइश कहां हुई। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद में, या ऑप्शन सी गया में, या ऑप्शन डी अजीमाबाद में। तो राशिक की पैदाइश कहां हुई है। तो राशिक की पैदाइश जो आपकी हुई है वो है लखनऊ में। वो कहां हुई है, लखनऊ में। कहां हुई है, लखनऊ में। राशिक की पैदाइश कहां हुई, लखनऊ में। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा। सॉरी, यहां पर आप मिला लीजिएगा। राशिक की पैदाइश कहां हुई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अजीमाबाद में। अगला सवाल आपके सामने है सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37, जुल्फ तेरी है मौजे जमुना की, इस मिसरा का शायर कौन है। दर्द, वली दकनी, मुल्ला वजही, या फिर नुसरती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वली दकनी का ये शेर है। अगला सवाल आपके सामने है, वली दकनी की तारीख वफात क्या थी। 1707, 1720, 1725, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1720। अगला सवाल आपके सामने है सवाल नंबर 39, मजाज का इलाज इलाज किस पागल खाने में हुआ था। किस पागल खाने में हुआ था। आगरा में, बंबई में, रांची में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रांची में हुआ था। कहां हुआ था, रांची में। अगला सवाल आपके सामने है सवाल नंबर 40, दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजल गो शायर कौन है। दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजल गो शायर, वली दक्कनी, गवासी, या फिर कुली कुतुब शाह, या ऑप्शन डी इब्ने निशाती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वली दक्कनी। दबिस्तान दक्कन के कौन है, वली दक्कनी। अगला सवाल आपके सामने है सवाल नंबर 41, दर्ज सेल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है। नुसरती, फाइज, आतिश, ज़ौक़। तो ये दक्कन का आपसे पूछा गया है, तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए, नुसरती। कौन है, नुसरती। अगला सवाल आपके सामने है, साथी हाथ बढ़ाना किस शायर का लिखा गीत है। बेहतरीन ये गीत है शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, सरदार जाफरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साहिर लुधियानवी। अगला सवाल आपके सामने है, गुरेज का ताल्लुक किस सिनफे शायरी से है। डबल डबल ये सवाल आया है, गजल से, कसीदा से, मरसिया से, रुबाई से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मरसिया से। अगला सवाल आपके सामने है, ऐसी नज़म को क्या कहेंगे जिसमें किसी की तारीफ की जाती है। किता, मरसिया, मसनवी, कसीदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कसीदा, जिसमें बादशाह वगैरह की तारीफ बयान की जाती है। अगला सवाल आपके सामने है सवाल नंबर 45,
सवाल नंबर 45, सौदा किस हैसियत से मशहूर है? मरसिया गो, गजल गो, रुबाई कहने वाला या फिर कसीदा कहने वाला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भाई साहब ने भी सही लगाया है, कसीदा गो, कसीदा कहने वाले की हैसियत से मशहूर है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 46, नजीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? अजीम बैग, अब्दुल्ला बैग, फरहतुल्ला बैग या हशमतुल्ला बैग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फरहतुल्ला बैग के। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 47, नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिनफे अदब से है? मकाला से, अफसाना से, खाका से या फिर इंशाइया से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किससे है? खाका से है। अगला सवाल आपके सामने है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी अब्दुल हक, फरहतुल्ला बैग या मौलवी अब्दुल समद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किससे है? फरहतुल्ला बैग। अगला सवाल आपके सामने है, गदर के वाकयात को अफसानवी और नाविलों की शक्ल में किसने पेश किया? तो आप प्रेमचंद हाली, ख्वाजा हसन निजामी, डिप्टी नसीर अहमद। तो आप जब ख्वाजा हसन निजामी के हालात जिंदगी पढ़ रहे होंगे, वहां पर दिया हुआ है 1857, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ख्वाजा हसन निजामी। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 50, मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नसर निगार को कहा जाता है? ख्वाजा हसन निजामी, सर सैयद अहमद खां, रतन नाथ सरशार या राशिदुल खैरी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किसको कहा जाता है? राशिदुल खैरी को कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 51, आधा आपका हो गया है, आधा और बाकी है। मां से करीब की मिसाल दीजिए। वो खा चुका है, वो खाएगा, उसने खाया या ऑप्शन डी, वो खाता है? तो आप यहां पे देखिए, ये आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि माजी फेल के आखिर में लफ्ज या लगाया जाता तो ये माजी मुतलक की मिसाल बन जाती है। वो खाएगा, गा ये फेले मुस्तकबिल की मिसाल बन जाती। वो खाता है, ता है, वो खाया है, या है होता तो ये मिसाल होती किसकी? माजी करीब की। लेकिन खाता है, ये मिसाल हो जाती किसकी? हाल की मिसाल हो जाती है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन के हिसाब से वो खा चुका है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 52, इनमें से सिफत कौन है? आप जानते हैं सिफत कहते हैं किसी की अच्छाई या बुराई, तो सिफत पूछा गया है। मौसूफ सिफत आप याद किए होंगे, हरकत, मुहर्रिक, जिहालत या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिफत कौन है? जिहालत। अगला सवाल आपके सामने है, इल्म की जिद क्या होगी? जाहिल, जुहल, जुहला या ऑप्शन डी, जिहालत? तो आप याद रखेगा, आलिम की जिद क्या होगी? जाहिल। किसकी? आलिम की। लेकिन इल्म की जिद क्या होगी? जुहल। इल्म की जिद क्या होगी? जुहल। इस तरह के मतलब बारीक क्वेश्चन भी एग्जामिनर देता है। तो सवाल नंबर 53 का सही जवाब है ऑप्शन बी, जुहल। अगला सवाल आपके सामने है, हसीन का मुतरादिफ क्या है? हसीन का मुतरादिफ क्या है? जमाल, कमाल, जमील, खूबसूरत? तो इसके वजन पर क्या है? ऑप्शन सी, जमील। क्या है? ऑप्शन सी, जमील। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 55, दर्जे झेल में इसमें फाइल कौन है? काम करने वाला। तो आप ये वजन फाइल, कातिल, तो पूछा क्या गया? कतल, मकतूल, कातिल या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें फाइल कौन है? ऑप्शन बी, कातिल। कौन है? ऑप्शन बी, कातिल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56, इनमें से मुजक्कर की निशानदही कीजिए। क्या? मुजक्कर, तालीम, खुशबू, बदबू या ऑप्शन डी, अखबार? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, अखबार। मुजक्कर क्या है? अखबार। मुजक्कर क्या है? अखबार। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 57, दर्जे झेल में से मुअन्नस की निशानदही कीजिए। कलम, असर, आबरू, कागज? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुअन्नस क्या है? आबरू। आबरू, इज्जत, आबरू, इज्जत, इसी तरह आबरू। तुम कहां जा रहे हो? सवाल नंबर 58, तुम कहां जा रहे हो, यह किस तरह का जुमला है? सवालिया, खबरिया, अमरिया, फुजाइया? तो यहां पर हुक्म नहीं दिया जा रहा है बल्कि पूछा जा रहा है, और सवाल के माना क्या किसके आते हैं? पूछने के आते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सवालिया जुमला है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 59,
सवाल नंबर 59, अमानत का मुतरादिफ क्या होगा? अमानत का मुतरादिफ क्या होगा? वकालत, दियानत, करामत, खियानत। तो यहां पर आपसे मुतरादिफ पूछा गया, यानी लफ्ज एक अलग अलग होंगे लेकिन माना एक। तो अमानत का मुतरादिफ होता है ऑप्शन बी दियानत, ऑप्शन बी दियानत। खियानत ये इसकी जिद है। अगला सवाल आपके सामने है, दर्जे झेल में इसमें नकीरा कौन है? इसमें नकीरा आप जानते हैं किसी भी आम नाम को क्या कहा जाता है? जो इसम की तारीफ होती वही इसमें नकीरा की तारीफ होती है। तो ये पूछा गया है, गंगा, आदमी, ताजमहल, पटना। तो ये भी खास है, ये भी खास है, ये भी खास है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कौन है? आदमी। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 61, सवाल नंबर 61, गजल किस जबान का लफ्ज है? फारसी, यहां पर जबान पूछा गया है, उर्दू, अरबी, तुर्की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गजल किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 62, उर्दू तनकीद का बानी, बुनियाद डालने वाले किसे कहा जाता है? मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली नोमानी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, या ऑप्शन डी सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्दू तनकीद का बानी किसे कहा जाता? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 63, मुसलसल और तवील नज़म को क्या कहते हैं? एक तो सिलसिलेवार चलता रहे और दूसरा एक मतलब तवील हो, क्या कहा जाता? मसनवी, रुबाई, गजल, कसीदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मसनवी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 64, मीर तकी मीर किस सिनफे शायरी के बादशाह कहलाते हैं? मीर तकी मीर किस सिनफे शायरी के बादशाह कहलाते हैं? कसीदा के, मरसिया के, रुबाई के, गजल के। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन डी, किसके बादशाह? गजल के। अगला सवाल आपके सामने है, तहरीक आजादी में किस अदीब का अहम किरदार है? तो आप इसको नहीं भूलिएगा, शिबली नोमानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खां, या ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 66, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में, मेरठ में, सहारनपुर में, या फिर बदायूं में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कहाँ हुई? बदायूं में हुई। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 67, शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता थे? शायरी से, खाका से, इंशाइया से, या ऑप्शन डी इंशाइया से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अफसाना से वाबस्ता थे। अगला सवाल आपके सामने है, शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाये हुआ? महनामा उफुक में, महनामा मखजन में, या फिर अलपंच में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महनामा उफुक में शाये हुआ था। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 69, गुबार खातिर के खुतूत किस जेल से लिखे गए थे? तो इसका सही जवाब है किला अहमद नगर, ऑप्शन सी, न कि हजारीबाग जेल और नहीं बांकीपुर और नहीं तिहाड़ जेल। अगला सवाल, सवाल नंबर 70 आपके सामने है, रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद हुसैन आजाद, सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां ने रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया था अपने इंग्लिस्तान के सफर से वापसी पर। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 71, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था? सैयद बदरुद्दीन, सैयद आशिक अली, सैयद इसहाक अली, या फिर सैयद माशूक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सैयद आशिक अली। अगला सवाल आपके सामने है, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ? अल हिलाल में, अल बलाग में, अल बद्र में, या ऑप्शन डी अल पंच में, या ऑप्शन डी अल पंच में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अल पंच में पहला मजमून शाये हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 73 आपके सामने है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे?
حالی کے, مولانا ابوالکلام آزاد کے, علامہ شبلی نعمانی کے, یا پھر سر سید احمد خاں کے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی, شبلی نعمانی کے. اگلا سوال آپ کے سامنے ہے, سوال نمبر 74. مضمون انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ وزیر آغا, فرحت اللہ بیگ, پطرس بخاری, یا آپشن ڈی رشید احمد صدیقی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے, وزیر آغا. اگلا سوال آپ کے سامنے ہے, سوال نمبر 75. سوال نمبر 75. وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ 1922 میں, 1921 میں, 1924 میں, 1925 میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے, سن 1922 میں. اگلا سوال, سوال نمبر 76 آپ کے سامنے ہے. یعقوب اور یوسف میں کیا نسبت ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 11 بھائی تھے اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام تھے. 11 بھائیوں نے بھائیوں کے ساتھ غداری کی تھی, اسی کی کہانی ہے. تو یہ کیا نسبت ہے یہ پوچھا گیا ہے, بھائی کی, رشتہ دار کی, استاد شاگرد کی, یا باپ بیٹے کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی, باپ بیٹے کی. اگلا سوال آپ کے سامنے ہے, سوال نمبر 77. ہجرت کیا ہے؟ ناول ہے, افسانہ ہے, ڈرامہ ہے, یا پھر آپشن ڈی انشائیہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی, کیا ہے؟ انشائیہ ہے. اگلا سوال آپ کے سامنے ہے, سوال نمبر 78. احمد جمال پاشا کے والد کا کیا نام تھا؟ کرامت حسین, شجاعت حسین, صداقت حسین, رفاقت حسین؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی, کیا تھا؟ شجاعت حسین, یا پھر آپ شجاعت بھی پڑھتے ہیں. اگلا سوال, سوال نمبر 79 آپ کے سامنے ہے. فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا تھا, کہاں بنایا گیا تھا؟ حیدرآباد میں, دہلی میں, رامپور میں, یا پھر آپشن ڈی کلکتہ میں؟ تو آپ جانیے گا مشہور زمانہ کالج ہے, اردو یہاں سے بہت زیادہ ہی پروان چڑھا ہے. اردو کو پروان چڑھانے میں اس کالج کا بہت بڑا کردار ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی, کلکتہ میں. اگلا سوال, سوال نمبر 80 ہے. میر امن دہلوی سے کون سی نثری کتاب منسوب ہے, یعنی کون سی کتاب یہ لکھے ہیں, یہ مراد ہوا اس کوشچن کا. قصہ چہار درویش, فسانہ عجائب, یا پھر باغ و بہار, یا پھر آپشن ڈی آرائش محفل؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نثری کتاب کون سا ہے؟ آپشن سی, باغ و بہار, باغ و بہار. اگلا سوال آپ کے سامنے ہے. ملا وجی کا تعلق کہاں سے ہے؟ دکن سے, لاہور سے, دلی سے, کولکتہ سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے, دکن سے ہے. کہاں سے ہے؟ دکن سے ہے. اگلا سوال آپ کے سامنے ہے, سوال نمبر 82. مجاز کا پورا نام کیا ہے؟ اسرار الحق, انصار الحق, ابرار الحق, یا انوار الحق؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے, اسرار الحق. اگلا سوال, سوال نمبر 83 آپ کے سامنے ہے. جوش کی خود نوشت کی نشاندہی کیجئے. جوش نے خود نوشت کیا لکھا؟ روح ادب, یادوں کی بارات, نقش و نگار, یا آپشن ڈی قطرہ و قلزم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی, یادوں کی بارات. اگلا سوال, سوال نمبر 84 آپ کے سامنے ہے. درج ذیل میں کون سی نظم جوش ملیح آبادی کی ہے؟ آوارہ, کامل انقلاب, یا خواب, یا آپشن ڈی شکست زندہ خواب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جوش ملیح آبادی کا جو نظم ہے وہ ہے آپشن ڈی, شکست زندہ کا خواب. اگلا سوال آپ کے سامنے ہے. میر انیس کی وفات کب ہوئی؟ میر انیس کی وفات کب ہوئی؟ 1870 میں, 1872 میں, 1873 میں, یا پھر 1874 میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی, 1874 میں. اگلا سوال آپ کے سامنے ہے, سوال نمبر 86. مرثیہ کے لیے پہلی بار مسدس کی ہیئت, مسدس جس میں 6 لائن میں
مرثیہ کہے گئے ہو، مسدس کے معنی ہی آتے ہیں 6 کے، تو مسدس کی حیت میں، مسدس کے انداز میں کس نے اختیار کیا ہے؟ میر تقی میر، انیس، سودا، دبیر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مسدس سودا۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 87، مرثیہ نوسر ہار کب لکھی گئی؟ 1502 میں، 1504 میں، 1505 میں، 1503 میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، مرثیہ نوسریہار کب لکھی گئی ہے؟ 1503 میں۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 88، عطا کاکوی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ غم ارشد، غم راشد، غم رشد، غم مرشد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، غم ارشد۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 89، سوال نمبر 89، درج ذیل میں خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیف کون سی ہے؟ اردو ادب کی تاریخ، ترقی پسند شاعری، نیا ادب، یا آپشن ڈی اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک۔ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کی۔ اگلا سوال، سوال نمبر 90 آپ کے سامنے ہے، اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کے خطاب سے کب نوازا گیا؟ 1895 میں، 1898 میں، 1897 عیسوی میں، یا آپشن ڈی سن 1896 عیسوی میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سن 1898 عیسوی میں، آپشن بی، آپشن بی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 91، سوال نمبر 91، نظم گفتگو کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ہندو پاک دوستی کے نام جس کا عنوان ہے، جذبی کی، معین حسن جذبی، فیض احمد فیض، وزیر آغا، یا آپشن ڈی علی سردار جعفری۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، علی سردار جعفری کی۔ اگلا سوال، سوال نمبر 92 آپ کے سامنے ہے، علی سردار جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بلرامپور میں، رامپور میں، گھنشیام پور میں، یا پھر گورکھپور میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، بلرامپور میں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 93 آپ کا ہے، آپ کے سامنے ہے، نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ سب سے اہم کردار کون ہے؟ انسان، وقت، کسان، یا غلہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، وقت۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 94، علی سردار جعفری کی وفات کب ہوئی؟ سن 1898 عیسوی میں، سن 2000 عیسوی میں، سن 1999 عیسوی میں، یا آپشن ڈی سن 2001 عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، سن 2000 عیسوی میں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 95 آپ کے سامنے ہے، نظم برق کلیسا کیسی نظم ہے؟ رسائی، سنجیدہ، مدحیہ، یا آپشن ڈی ظریفانہ؟ تو کیا ہے یہ؟ ہنسی مذاق کی باتیں ہیں، آپشن ڈی۔ برق کلیسا کس طرح کا نظم ہے؟ ظریفانہ، جس کا ایک شعر مشہور ہے، میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو تو پھر ہنس کے بولی کہ مجھے بھی اب راضی سمجھو۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 96، اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ فطرت نگار، عوامی شاعر تھے، ظریف شاعر تھے، یا آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں؟ تو آپ یاد رکھیے گا آپشن سی، یاد بھی ہوگا، ظریفانہ شاعر تھے۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 97، متشاعر افسر سے کس قدر زیادہ کماتا ہے؟ 2 گنا، 4 گنا، 3 گنا، 5 گنا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، 2 گنا کماتا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 98 آپ کے سامنے ہے، متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ صوفیانہ، رومانی، ظریفانہ، فلسفیانہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ یہ ظریفانہ نظم ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 99 آپ کے سامنے ہے، نصاب میں شامل نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے؟ انگریزی سے، جرمن سے، اطالوی سے، یا آپشن ڈی فرینچ زبان سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی، اطالوی زبان سے کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، اور یہ آخری سوال آپ کا ہے، غزل کا پہلا شعر جس میں پہلا ہی ہے نا، جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ مقطع، حسن مطلع، زیب مطلع، یا پھر
मतला। तो गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, मतला कहलाता है। दोस्तों, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे मारूसी सवालात कहते हैं। 100 सवाल जिसके जवाबात आपको बताए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सभी सवाल सही होगा, ऐसी उम्मीद हम अल्लाह से कर रहे हैं। अब हम देखते हैं जो आपका मुख्तसर सवाल था उसको एक बार निगाह दौड़ा लेते हैं, ताकि आपको वो भी ज़हन नशी हो जाए। आगे है, एक मजमून लिखना था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ईद, यौम आज़ादी, बरसात का मौसम, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा आसान है। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह लिख दिए होंगे। और शेर की तशरीह तो और आसान हुआ करती है। क्या है? खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। ये आप जानते हैं यगाना को अनानियत, अपने बारे में ज्यादा अना की बातें होती थी, इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं कौन हूं ये मैं ही जानता हूं, और कभी कभी अपने जानने की वजह से हमको अपने दिल में शक भी आए हैं। आगे है ऑप्शन बी, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। खूगर होना, आदी होना, यानी ये कहा जा रहा है कि हम गम के इतने आदी हो गए हैं, गम ने हम पर इतने पहाड़ ढा दिए हैं कि अब हमको कितने भी मुश्किलें पड़ जाए किसी भी तरह की दिक्कत होती नहीं है। अगला सवाल है, इसको आशिकी के मुतालिक, पहाड़ काटने वाले जमी से हार गए, इसी जमी में दरिया समाये हैं क्या क्या। आपने वो पढ़ा होगा फरहाद के बारे में कि उसको उसकी महबूबा ने कहा था कि आप पहाड़ काटकर उससे दूध की नहर अगर निकाल देते हैं तो हम आपसे शादी करते हैं। सभी को पता था कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन चूंकि महबूबा का ऑर्डर था तो वो उसमें लग गए। तो पहाड़ काटने वाले जमीन से, यानी वो लगे लेकिन जमीन में उसको कुछ हासिल इस दुनिया में हुआ नहीं, तो वही कहा इस जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या, उसको भी इससे समझ हासिल करनी चाहिए। अगला शेर है, अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, लेने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। यानी ख्याल के शहर में क्या सब चल रहा था, हम गए तो लेने के लिए, उससे पहले ही हमको क्या हो गया, हाथ से वो चीज निकल गई। ये मुख्तसर सी तशरीह थी। आप मुंदरजा से इक़्तिबास की तशरीह, साक़ो सबाक के माना पहले और बाद, सियाक के माना पहले, सबाक के माना बाद, पहले और बाद को मिलाकर आपको तशरीह करनी थी। ये भी आसान होता है अगर आपने किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ा हो और समझा हो। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपने देखा होगा तो आपको थोड़ी कठिनाई इस तरह के सवाल में आई होगी। एक खत लिखिए, ये भी आसान था। 5 के मुख्तसर जवाब देने हैं। ऑप्शन ए क्या है, मियां दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे, नज़म को नसर बना देते थे। अगला सवाल है बी, कली किस जबान का लफ्ज है और उसके माना क्या है। ये जानते हैं, अरबी और फारसी, अरबी में लिसान और फारसी में रांगे। इंशाइया शेरी से सिनफ या नसरी, तो सही जवाब नसरी है। इसकी और थोड़ी तशरीह कर देते तो हो जाता। अगला सवाल है, रंज से खूगर होने से क्या मुराद है। अभी आया, खूगर होना, आदि होना। रंज से खूगर होने से मुराद क्या है, आदि होना। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी कितनी जबान के माहिर थे, 4 थे, उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी। सुर्खी से क्या मुराद है, हेडिंग, उन्वान, हेडिंग, उन्वान, हेडिंग या उन्वान, ये भी था। हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है, तो हिजरत का ताल्लुक किससे है, इंशाइया से। किससे था, इंशाइया से। अगला है, वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से था, तो बैक वक्त ये क्या थे, बैक वक्त ये क्या थे, नक्काद, शायर और इंशाइया निगार। नक्काद, शायर और इंशाइया निगार, और इंशाइया निगार। मेरा मन दहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज से कब सुबुकदोश हुए थे, तो सन 1806 में हुए थे। सन 1806 में हुए थे, सन 1806 में हुए थे। हमारे खातिर के खुतूत किस जेल से, किला अहमद नगर से। अगला था, कोई 3 सवालों के जवाब दीजिए। मेरा सफर या बरके कलीसा, ये तो है कि महबूबा के बारे में जिक्र है। मेरा सफर में इसमें मौत को केंद्र बिंदु बनाकर सेंटर में रख के, बीच में रख के इसको लिखा गया है कि मौत हर जानदार पर आनी है। हिजरत का मरकजी किरदार क्या है, हिजरत के माना अगर आपको पता होते आप आसानी से, हिजरत के माना है छोड़ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हिजरत का मरकजी किरदार क्या है कि इंसान इस दुनिया में कभी भी एक जगह नहीं रह सकता, उसको एक न दिन उस जगह से जाना है। मेरा मन की अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए, आप ये लिख सकते थे। अखलाक मोहसिनी का तर्जमा आराइश महफिल के नाम से किया, कि सैयद चहार दुर्वेश का, फिर मेरा मन का वो बागो बहार, इस तरह आप लिख सकते थे। परॉमिस का मरकज़ी ख्याल एक माँ है जिसको उसके बेटे ने कहा था कि हम कंधा देंगे। अमेरिका से तो तीनों बेटे आ गए, लेकिन जो बेटा हिंदुस्तान में था वो अपनी सियासी मसरूफियात की बुनियाद पर वो घर नहीं आ सका।
फिर यगाना चंगेज़ी के शायरी पर 5 जुमले लिखिए। आपको अनानियत एक लफ्ज़ याद होगा, तो आप इस अनानियत की वजह से घमंड, तकब्बुर, इसको मिलाकर आप लिख सकते थे। अकबर इलाहाबादी की शायरी पर मुख्तसर नोट लिखिए, यह भी आसान था। अकबर इलाहाबादी ज़रीफ़ाना शायर थे, अपने शेर में हंसी मजाक की बातें बखूबी क्या करते थे, इस तरह की बातें थी। अगला था इबारत की तलखीस, खुलासा पेश कीजिए। ये भी आप आगे पीछे पढ़ के खुलासा मतलब 2 से 3 लाइन में आप लिखकर खत्म कर दीजिए। फिर किसी एक कहानी का खुलासा, क्वारंटाइन, प्रॉमिस, भूले बसरे गीत, ये भी आसान था। आप उम्मीद करते हैं कि आपको सब अच्छी तरह आप बना दिए होंगे और आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका आंसर की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आई होगी। आखिर में फिर से आपसे गुजारिश है कि आपको हमारी ये काविश अच्छी लग रही तो आप अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, दीजिए अब हमें इजाजत, मिलते हैं अगले किसी और क्लास में। फकत वस्सलाम, आपका भाई शहजादा इंतखाब।